चिश्ती नेटवर्क। आपने देखा होगा मोहम्मद शिहाब ने ऐलान किया कि मैं केरला की सरजमी से नबी के रोजे का दीदार पैदल करके आऊंगा, खाना काबे का तवाफ मैं पैदल करके आऊंगा। ये नबी की मोहब्बत का इजहार नहीं तो क्या है। अमा कोई 10-20 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता। वो बंदा है कि नबी की मोहब्बत में 8000 से भी जायद का सफर तय करने का उसने दिल में इरादा किया है। अमा इरादा करना हमारा काम हुआ करता है, मंजिल को आसान करना ये मदीने वाले का काम हुआ करता है। शायर कहता है कि इस मुकद्दर पर फिदा हूं क्या यही काफी नहीं, इस मुकद्दर पर फिदा हूं क्या यही काफी नहीं, और मैं गुलामे मुस्तफा हूं क्या यही काफी नहीं। इस मुकद्दर पर फिदा हूं क्या यही काफी नहीं, और मैं गुलामे मुस्तफा हूं क्या यही काफी नहीं, और बादशाही की तमन्ना क्यों करूं मेरे हुजूर, बादशाही की तमन्ना क्यों करूं मेरे हुजूर, बादशाही की तमन्ना क्यों करूं मेरे हुजूर। अमा आपके दर का गदा हूं क्या यही काफी नहीं, आपके दर का गदा हूं क्या यही काफी नहीं, बादशाही की तमन्ना क्यों करूं मेरे हुजूर, आपके दर का गदा हूं क्या यही काफी नहीं। ऐ फरिश्तो नामाए आमाल मत देखो मेरा, ऐ फरिश्तो नामाए आमाल मत देखो मेरा, आशिके खैरुल वरा हूं क्या यही काफी नहीं, आशिके खैरुल वरा हूं क्या यही काफी नहीं। और शायर तो यूं कहता है कि तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरापे छोड़ दे, तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरापे छोड़ दे, और तू गुलाम उनका है सब उनकी अता पे छोड़ दे, तू गुलाम उनका है सब उनकी अता पे छोड़ दे, और अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन। अमा मुस्तफा का काम है ये मुस्तफा पर छोड़ दे, मुस्तफा का काम है ये मुस्तफा पर छोड़ दे, और क्या है बिदात क्या है सुन्नत फैसला तू खुद न कर, क्या है बिदात क्या है सुन्नत फैसला तू खुद न कर, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पर छोड़ दे, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पर छोड़ दे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जिसको जितनी मोहब्बत हुआ करती है वह अपनी मोहब्बत का दावा किया करता है, अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया करता है। जो जिस कदर मोहब्बत करता है उस कदर नबी की मोहब्बत का इम्तिहान दिया करता है, उस कदर नबी की मोहब्बत का जमाने वालों के सामने रखा करता है कि मैं अपने आका से प्यार करता हूँ। कि बहुत ऐसे भी होंगे जो इस महफिल में नहीं आए होंगे, बहुत मेहमान ऐसे भी होंगे जो अपनी चारपाई पर लेटे होंगे, बहुत ऐसे होंगे जो अपने मकानों पर लेटे होंगे, मगर बहुत ऐसे भी होते हैं जो काफी दूर दूर से चलकर नबी के मिलाद में आया करते हैं, काफी दूर से चलकर नबी के जलसे में आया करते हैं। और आपने देखा कि मोहब्बत का इजहार बाज बाज तो यूं किया करते हैं। अभी आपने देखा होगा मोहम्मद शिहाब ने ऐलान किया कि मैं केरला की सरजमी से नबी के रोजे का दीदार पैदल करके आऊंगा, खाना काबे का तवाफ मैं पैदल करके आऊंगा। ये नबी की मोहब्बत का इजहार नहीं तो क्या है। अमा कोई 10-20 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता। वो बंदा है कि नबी की मोहब्बत में 8000 से भी जायद का सफर तय करने का उसने दिल में इरादा किया है। अमा इरादा करना हमारा काम हुआ करता है, मंजिल को आसान करना ये मदीने वाले का काम हुआ करता है। वो जब अपने दर पे बुलाया करते हैं तो दुनिया की दौलतें दुनिया में रखी रह जाया करती है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास पैसा नहीं मैं मदीना कैसे जाऊंगा, हमारे पास दौलत नहीं मैं मदीना कैसे जाऊंगा, बल्कि आका तो वो आका है कसम खुदा की हमने देखा कि दुनिया में दौलत वाले, दुनिया में पैसे वाले अपने मकानों में रह जाया करते हैं और रिक्शा चलाने वाला नबी के रोजे का दीदार करने पहुंच जाया करता है, खाना एक काबे का तवाफ करने पहुंच जाया करता है। क्योंकि आमिना का लाल वो आमिना का लाल है, हमारा नबी वो नबी है, हमारा आका ऐसा आका
मर्तबा है। आइए मैं अपने आका का किरदार आपके सामने रखता चलूं, अपने आका की तारीख में आपके सामने रखता चलूं। वो मदीना मुनव्वरा जिसे देखने के लिए हर मुसलमान के दिल की तमन्ना करती है, हर मुसलमान के दिल की धड़कने जिस मदीने को देखने के लिए बेताब रहा करती है। हर मुसलमान चाहता है कि मैं नबी के रोजे का दीदार कर लूं, मैं खाना काबे का तवाफ कर लूं। हर चाहता है, हर इंसान चाहता है कि काश ख्वाब ही में सही आमना के लाल का दीदार हो जाए, नबियों के सरदार का दीदार हो जाए। मगर देखे तो सही वो नबी, वो नबियों का नबी, वो इमामों का इमाम मदीना की सरजमीन थी, मदीना की सरजमीन है। आप अपने तमाम सहाबा इकराम को दर्स दे रहे थे, आप अपने दीवानों को तालीम दे रहे थे। उसी आलम में मदीने की एक ऐसी खातून आती है, एक ऐसी ज़ईफा आती है जो बुजुर्गी की आलम में थी और जिससे मदीने के अंदर कोई बात करना भी पसंद ना करता था, जिसे कोई मुंह लगाना भी पसंद ना करता था। उस वक्त में उस ज़ईफा ने आकर मेरे आका को इशारा किया, मेरे आका ने उसके इशारे को देखा तो मेरे आका जहां अपने गुलामों को पढ़ा रहे थे, मेरे आका वहां से उठे और धूप में उस ज़ईफा की बात सुनने के लिए वहां पर पहुंचे। अमा वो सऊदी अरब जहां पर लोग दोपहरी में निकले तो दीवार का सहारा लेके निकला करते हैं, पैर रेते पर रखने की हिम्मत नहीं होती। ऐसी गर्मी के आलम में मेरे आका ने उस पागल औरत से 1 या 2 मिनट नहीं बल्कि कई मिनटों तक वहां पर खड़े होकर के बात की थी, उसकी फरियाद को सुना था। जब सुनने के बाद वापस आए तो सहाबा ने अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह, ये तो ऐसी औरत है जिससे मदीने में कोई बात नहीं करता, जिससे मदीने में कोई मुंह नहीं लगाता। आका आप है कि आपने ऐसी पागल औरत से बात करने के लिए अपने वक्त को कुर्बान किया और धूप में जाकर आपने उससे बात की। तो मेरे आका का फरमान सुनो कि हमारे आका गरीबों से कितना प्यार किया करते हैं। आका ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे दीवानों, अरे मालदारों को तो सब गले लगा लिया करते हैं, अमीरों से तो सब प्यार कर लिया करते हैं। अब प्यार करना तो जब होता है जिसे सब ठुकरा दिया करता है, उसे आमिना का लाल अपने गले से लगाया करता है। शायर कहता है कि दुनिया के जब अमीरों ने दामन बचा लिया, दुनिया के जब अमीरों ने दामन बचा लिया तो प्यारे नबी ने अपने गले से लगा लिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, इफ्तिखार रज़ा इबादी संभली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर कहता है कि दुनिया के जब अमीरों ने दामन बचा लिया, प्यारे नबी ने अपने गले से लगा लिया। जब चलते चलते आ गया कमली वाले नबी का दर, तो शाहों ने अपने ताज को कासा बना लिया। समझ में आ रही है आप हजरात के? तो सुभान अल्लाह कैसे नहीं बोल लो? बीबी से इजाजत लेके बोलोगे क्या? अगर इजाजत लेके आए तो फिर बोलते रहे ना सुभान अल्लाह। मुझे लगता रहे कि मैं जीते जागते माहौल में बात कर रहा हूँ, मैं जिंदा नबी का जिक्र जिंदा गुलामों के दरमियान में कर रहा हूँ और मैं अपने आका की तारीख आपके सामने रख रहा हूँ, मैं अपने आका का किरदार आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि हमें पता चलना चाहिए हजरत, हमें पता चलना चाहिए कि हम जिस नबी के गुलाम हैं उनका अखलाक कितना प्यारा, हम जिस नबी के गुलाम हैं उनका किरदार कितना आला। अमा आज के इस वक्त में एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से इस कदर परेशान है, चाहे वो खेत का पड़ोसी हो चाहे वो मकान का पड़ोसी हो। खेत में भी मैंने बाज को देखा है और सुना है कि अपना अगर 20 बीघे का भी चक है तो दूसरे की मेड़ काटने में लगा। हर बार ट्रैक्टर वाले से कहेगा थोड़ा सा फेरा दबा के लगा दिए भाई इधर से। ऐसे है जैसे सारी इसकी जो यानी जो सारा इसकी जो पैदा निकल रही है ना, वो सब दूसरे की मेड़ ही में निकल रही है। हम अल्लाह ने जो दिया है ना, तू उस पे सब्र तो कर, अल्लाह तुझे इतना देगा कि तुझसे खाया नहीं जाएगा। और अपने आका का अखलाक तो देख, आज हमसे हमारा पड़ोसी दुखी है, आज हमसे हमारा रिश्तेदार दुखी है, हमारा कोई रिश्तेदार आए तो हम उससे बात नहीं करते, देखते हैं कि रिश्तेदार आ गया तो मुंह बना करके बैठ जाया करते हैं। क्या तुम्हें पता नहीं है हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह कभी बगैर मेहमान के खाना भी तनावुल नहीं फरमाया करते थे। जब तक मेहमान नहीं आता था आप खाना भी नहीं खाया करते थे, क्योंकि उनको नबी की हदीस मालूम थी, उनको पता था आका ने
इरशाद फरमाया कि जो खाना मेहमान के साथ खा लिया जाएगा उस खाने का बरोज़े हश्र में हिसाब नहीं लिया जाएगा। एक एक निवाले का, एक एक लुकमे का हिसाब देना भारी पड़ जाएगा, मगर मेहमान के साथ बैठकर भर के पेट खा लो उसका हिसाब ही नहीं लिया। तो मेहमान अपने नसीब का अपने साथ लेके आता है। और मेरे आका का तो अखलाक इतना अच्छा, मैं अखलाक की बात कर रहा हूँ, आज मैं किरदार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज हम जो भी जिक्र कर रहे हैं, आप जो भी सुन रहे हैं, हमारा और आपका सबका ये अकीदा है कि हमने आपने जिस मरहूम के लिए ये महफिल सजाई है, आपका बोलना, हमारा बोलना, इस सब का इसाले सबाब उसी मरहूम की जानिब रहेगा। आप बोलते रहें और मैं थोड़ी देर आपकी खिदमत करता हूँ। मेरे आका मदीना मुनव्वरा की सरजमीन है। मेरे आका पानी का हुक्म अपने दीवानों को सुना रहे हैं। देखिए हमारे आका ने किस प्यारे अंदाज में अपने दीवानों को दर्स दिया। मेरे आका है मस्जिद नबवी का वो मैदान है। मेरे आका मस्जिद नबवी में बैठकर बता रहे थे, कह रहे थे मेरे दीवानों, अगर पानी पीना हो तो सर को ढाक करके पीना, सर पे टोपी रख के या कपड़ा रख के पीना। पानी पीना हो तो बैठ करके पीना, पानी पीना हो तो 3 सांसों में पीना, और पानी पीना हो तो ऐसे बर्तन में पानी रखना, अगर रात का वक्त हो तुम बर्तन में पानी करके रखो तो उस बर्तन का मुंह खुला नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसका मुंह ऊपर से बंद करने का इंतजाम किया करो। जिस बर्तन में पानी रखा करो उसका मुंह बंद करके रखा करो। हजरात मेरे आका अपने दीवानों को ये दर्स दे रहे थे। एक यहूदी था, एक यहूदी जो मस्जिद के बाहर से निकला जा रहा था, उसके कानों में ये आवाज आई, मीठी मीठी आवाज जब उसके कानों में आई तो वहीं पर रुक गया। रुकने के बाद मेरे और आपके आका का फरमान सुनने लगा, आका की बात को गौर से सुनने लगा। जब उसने आका की बात को पूरा सुन लिया, पारी की तमाम बातों को उसने गौर से सुन लिया, अपने मकान पर पहुंच गया, अपने बिस्तर पर जाकर के लेट गया। जैसे ही वो रात को सोया, जैसे ही आधी रात गुजरती है, उसे प्यास लगती है, उसने अपनी बीवी को जगाया, बीवी से कहा लाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर के आओ। उसकी बीवी जल्दी से गई, एक गिलास पानी लेकर के आई। जब वो पानी लेकर के आई, जब पानी इसके शौहर के हाथ में आया, इसने जब पानी को होठों के करीब ले जाना चाहा तो कसम खुदा की पानी को देखकर इसे हमारे आका का फरमान याद आ गया। आका का फरमान याद आ गया। बीवी से पूछने लगा, जरा ये तो बताओ पानी कहां से लाई हो? बीवी ने कहा घड़े से लाई है, मिट्टी के बर्तन से लाई है। कहा ये बताओ उसका मुंह ढका था या खुला था? कहा ढका तो नहीं था, जैसे रोजाना रहता है खुला वैसे ही आज खुला था। तो फिर कहने लगा नहीं, अभी इस पानी को मैं नहीं पीऊंगा। गया अंदर, जाने के बाद में देखा, उस पानी में देखा, उस बर्तन में देखा जिसमें पानी रखा था, तो इसने देखा कि उसमें एक जहरीला बिच्छू मरा पड़ा था। उस पानी के बर्तन में एक बिच्छू मरा हुआ था। इसने बार बार पानी को देखता, बिच्छू को देखता, इसे बार बार हमारे और आपके आका का फरमान याद आता। ये सारी रात अपने बिस्तर पर लेटा रहा, इसे नींद ना आ सकी। सारी रात करवटे बदलता रहा, इसे नींद नहीं आई। सुबह हुई, जैसे ही नमाज फजर अदा की गई, फौरन ये नबी के दयार में पहुंच गया। कहने लगा या रसूल अल्लाह, ए आका मैं भी आपकी बारगाह में आया हूँ, मुझे कलमा पढ़ाइए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जरा ये तो बता तू क्यों कलमा पढ़ना चाहता है? आखिरकार तुझे मजबूर किसने किया है? हमने तो नहीं कहा तुझसे किसी बात के लिए। तो वो कहने लगा नहीं नहीं, बल्कि मुझे आपका फरमान इतना प्यारा लगा कि रात अगर मैं कल आपका फरमान ना सुनता तो हो सकता है ये आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता, आज मैं आपके पास में नहीं आता। कहा मतलब क्या है? तो इसने सारी बात को बताया। बताने के बाद कहने लगा या रसूल अल्लाह, मुझे आपका फरमान बड़ा प्यारा लगा है, आप कलमा पढ़ा करके मुझे मुसलमान कर लीजिएगा। तो ये मेरे आका का अखलाक था, ये मेरे आका का किरदार था कि आका की बातों को सुनकर, आका के चेहरे को देखकर लोग मुसलमान हो जाया करते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर तादुश शरिया, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।